हम लोग शुरू करते हैं। बोर्ड का बैकग्राउंड कुछ बदला हुआ लग रहा है क्या? कलर चेंज है? कलर चेंज थोड़ा चेंज हुआ है? ब्लैक कर दीजिए। नहीं नहीं, जो करो हमने अलग रहा था कुछ अजीब सा। ठीक है, मिट्टी को पढ़ना है। ठीक। अच्छा, क्या इसमें इमेज अपलोड हो जाती है? इसमें आप लोग कर जाते हैं तो आप हैं? लगा कर अच्छा, वहां पहले पेन ड्राइव डालना पड़ेगा। आपने मोबाइल से भी नहीं होती नहीं अगर है, नहीं अगर वो एक हमारे पास इमेज पड़ी हुई उस पर कैसे चले अपलोड होगी इस पर? कैसे होगी बताइए? एक इमेज अपलोड करनी थी यार, पहली बात। हम आपको भेजें? चलिए, आपको भेज चुके हैं वैसे हम इमेज को, उम्मीद है एक तो। हाँ, ग्रुप पे है, उसको अपलोड कर देते तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं, हम फिर से भेजे दे रहे हैं आपको। हाँ, भेज तो रहे हैं। अरे आप भेज दीजिए, वो लोग है ना, आपके पास अभी एक इमेज आएगी, वो अपलोड कर दीजिएगा। अब ढूंढने नहीं मिल रही, कहाँ पड़ी वो। लो, मिल गई, भेज दिया हमें ने। हाँ, भेज दिया हमने। तो चलिए, अभी एक इमेज बोर्ड पर लगेगी, उसे आप वो हमारा बना वो हाथ का ही मैप है, लेकिन वो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों को उसको समझने में। इसलिए हमें लग रहा था कि वो इमेज जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदार होने वाली है। निदा, अयूब, सना, सोफिया, सुम्बुल, तहसीन, मेहंदी, वकार, रायबरेली, ठीक है, अरीबा, फजीलत कुरैशी, ऑनलाइन, मरियम, फातिमा। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो इसका सॉइल सिस्टम का जो ये है पूरा, इसको करेंगे, और वो अभी इमेज अपलोड हो जाएगी तो उसे देखिएगा, बड़ा बढ़िया लगेगा, फोटो भी बढ़िया है और आपको ठीक भी लगेगा। ठीक। आज लैपटॉप नीचे हो गया क्या? कैमरा भी नीचे हुआ था? ऐसा क्या हो गया? चलिए, तो चलिए हम लोग देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जितनी टाइप की मिट्टियां आप देखते हो, इनमें आपने देखा होगा कि हर एक जगह पर इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। तो कहीं कुछ कहते हो, तो कहीं कुछ कहते हो, तो कहीं कुछ कहते हो। तो इससे अगर देखा जाए तो ये इतनी टाइप की मिट्टियां हो जाएंगी तो कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए एक सेंटेंस, एक लाइन लिख लेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक। सर फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करके कहा जाता, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता आईसी। इसको ऐसे भी लिखा होगा कि ऐसे करके भी कुछ लिखा मिलेगा, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हिंदी है इसकी। इसने क्या किया, भारतीय मिट्टियों में जितने भी केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, उन सभी केमिकल, उन सभी को उसका स्टडी करने के बाद उनको जो है वो 8 टाइप में क्या कर दिया है, बांट दिया है। इसका बैकग्राउंड अगर व्हाइट हो जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या हो जाएगा क्या? तो वो पहले दिया तो पहले जैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चमक हो जाएगा। व्हाइट व्हाइट या पहले वाला दिखा, ये वो ज्यादा ठीक, व्हाइट हो जाए ज्यादा ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हाँ, पूरे में फैलेगा। चल चल, ठीक है। अब पूरा बैकग्राउंड वाइट हो गया ना। चलो ठीक है। क्या आप लोगों को सही दिख रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? बोलो। सर थोड़ा और जूम कर दीजिए। और जूम करें? ब्लर तो ना हो जाएगा, देखिए रहिएगा। ठीक है। सर सही है। चलिए, आपका वाइट बैकग्राउंड का मुझे ऐसा बताना है।
चलिए ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्लियर दिख रहा है? यस सर, अब क्लियर दिख रहा है। क्लियर है, दिखे? ठीक, पूरा बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ सर रहा थोड़ा सा कम जूम कर दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है अब। हैं? लॉक हो गया। हैं? लॉक हो गया। कैसे लॉक हो गए? हैं? क्या हो गया ये? हम्म? अच्छा, ये लॉक हो कैसे गया? कहाँ हो रहा है यार? हो ही नहीं रहा, 300% धूप दिखा रहा है अभी। देखो इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा। देखो कैसा हो रहा है। अब आना मतलब लेकिन करने लेकिन बस नहीं उसको छोड़ना है इसको नहीं। बोला नहीं, बोला नहीं, नहीं हो रहा, बस इससे ज्यादा नहीं हो ही रहा है। एक मिनट मतलब आवाज होगी फिर से रेफरेंस पर इसने फिर से अपलोड करिए। चलिए आप हो जाएगा। सर ठीक है। कैमरे में भी आ रहा है, ठीक है ऑनलाइन वालों? यस सर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये इमेज हमने व्हाइट बोर्ड पर अपने हाथ से बनाया था। वही इमेज है जो जीएस कैंपस चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा है मिट्टी का, उसी के इमेज ली हुई वहां से लेके कैम स्कैनर से स्कैन कर दिया था, तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा बढ़। स्कैनर क्या आता है? हाँ जो भी। तो चलिए देखो, तो हम लोग बस कहना ये चाह रहे थे कि आपसे जो मिट्टियों का जो टॉपिक है, इसमें कहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी, किस टाइप की मिलेगी, उसपे किस चीज का केमिकल कंपोनेंट, कौन सी चीज अधिक होगी, कौन सी चीज कम होगी, इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही व्हाइट बोर्ड के चक्कर में है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल यानी जितनी टाइप की होती हो, प्लस उसके साथ साथ इसमें किस चीज की अधिकता है, किस चीज की कमी है, इन पर भी यहाँ पर बात करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी टाइप की मिट्टियां हैं, इनमें आपसे या तो पूछता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलेगी, या पूछा जाता है किस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है या किस चीज की कमी। तो इन दो तीन चीजों को बराबर घूम फिर के पूछा जाता है। तो हम लोग इन्हीं को दोनों इन्हीं चीजों को भी कवर करते साथ में चलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इनके हम नाम बताते चलेंगे, हिंदी में और आपके सामने लिखे हुए हैं। मैप चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम पर स्क्रीनशॉट हो जाता है कि नहीं होता है? ठीक, तो अच्छा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कम से कम आप इसको जो है, जब पूरे इमेज या तो ग्रुप पे हमने इमेज शेयर कर दिए तो स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली वाली मिट्टी जिसे हम लोग एक सबसे पहला टाइप जो है, इसे एक नाम दिया जाता है एलुवियल सॉइल। जो पहले वाली मिट्टी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलुवियल सॉइल कहेंगे। अच्छा, अगर एलुवियल सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखना, देखना हम यहाँ पर फिर से कुछ थोड़ा सा कलर लगा दें ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि जो एलुवियल सॉइल वाला एरिया है कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया है।
ठीक, ताकि जो है किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना मन में रह जाए। ठीक है, तो देखो जहां जहां पर ये आपके ये वाला पेन चला रहे हैं, जहां जहां आपको ये हरियाली दिखाई दे रही है, ये सभी लोग ध्यान रखना, ये एलुवियल सॉइल है। और भारत में सबसे बड़ा, अगर हम लोग मिट्टी की वर्ग कहें या मिट्टी की कैटेगरी कहें या मिट्टी का सबसे बड़ा एरिया की बात अगर करें, तो आपका एलुवियल सॉइल ही आता है। कहाँ कहाँ होगी ये भी आपको आज मैप में पता लग ही जाएंगे, लेकिन इस जगह जो पेन चला है ना, गौर से देखिएगा, ये ना समझिएगा जहां मन करे चला दिया। ठीक है, इसका ख्याल रखना है पूरा आपको, ये ना समझिए जहां मन करे चला दिया फिर। ऑनलाइन वालों, ये आपको हरियाली दिख रही है? यस सर। यस सर। आप इसे बना भी लीजिए तो हाथ से देखो, बना बना मैं आपको ग्रुप पे शेयर जरूर तो मैं कर दिया, लेकिन जब बनाएंगे तो उसमें ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा। ठीक, यानी जहां पर ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा जो है वो एलुवियल सॉइल है, जिसे को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल जिसकी बात करें अगर, तो आप यहाँ पर अपने डायग्राम में देखेंगे, वो ये वाला एरिया है जिसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, यानी अगर हम लोग इस मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा एरिया पर पाई जाने वाली मिट्टी है। यानी पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का एरिया है तो इसी मिट्टी का है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ है। तीसरी बात ये, इसमें सबसे ज्यादा ग्रेनरी यानी खाद्यान्नों का प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। चौथी बात, अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये कहाँ कहाँ मिलेगी, जरा इसे अपने स्टेट्स बाय की अगर बात करें इन राज्यों में, तो आप इसे देखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया पंजाब है, बोलो हाँ। पंजाब के बाद इधर आ जाएंगे, ये आपका हरियाणा है, ये आपका यूपी है, ये थोड़ा सा एरिया राजस्थान का है, ये थोड़ा एरिया गुजरात का है, ये आपका बिहार है, ये आपका बंगाल है, ये आपका असम का एरिया है, ये आपका महानदी डेल्टा है, गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा है। यानी ये अगर आप देखोगे तो इनकी अगर हम जैसे बात करें तो आपको जैसे बताया, तो ये तो पंजाब में भी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी बोलो? ये पंजाब में मिलेगी, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है, बिहार है, आपका पश्चिम बंगाल है, गुजरात का एरिया है, ये आपका असम का एरिया है जो मैदानी क्षेत्र है, ये आपका गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा रीजन है, इनमें ये पाई जाएगी। तो आपको मैप देखने से ये अंदाजा हो गया कि किन किन एरिया में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। जलोढ़ मिट्टी को अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम लोग एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, बहुत मोटर चलता है क्या होगा है।
तो एलुवियल सॉइल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, इसकी अगर बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करती है। और सबसे ज्यादा जब एरिया ये कवर करेगी तो जाहिर था उसके बाद में इसी में दो कैटेगरी और हैं, एक को बागर कहा जाता है, अंग्रेजी में भी बागर लिखते हैं, दूसरे को खादर कहा जाता है। यानी बांगर और खादर जो है वो इसी एलुवियल सॉइल के एक कंपोनेंट है। यानी बांगर और खादर जो है वो एक जलोढ़ मिट्टी का एक टाइप। फिर से सुनिए, जलोढ़ मिट्टी नहीं है बल्कि एक जलोढ़ मिट्टी का एक टाइप है। एक को बांगर कहते हैं, दूसरे को खादर कहते हैं। अब अगर आप कहें बांगर और खादर में अंतर क्या है, तो एक साफ सा अंतर यह है कि बांगर का मतलब होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि बांगर कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर कहेंगे नई जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखना, बांगर और खादर में बेसिक डिफरेंस ये है कि बांगर का मतलब ओल्ड एलुवियल और खादर का बांगर का मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर का मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक, अरीबा, फजीला, सुंबुल, जेबा, बाराबंकी, इरम, मेरठ, सोफिया, बागपत, सुंबुल, तहसीन, मेहंदी, बाराबंकी। बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो लग रहा है रोडवेज बस का टिकट वाला है। समझ में आ रहा ना? चलिए, हाँ, आप देखो ये, अब इसमें बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना, ये इसको अलग से टॉपिक है, ये उसी के कंपोनेंट है। बांगर का मतलब ओल्ड एलुवियल और खादर का मतलब न्यू एलुवियल। ठीक है। सामिया सिद्दीकी, बालागंज, लखनऊ, बहुत देर में जुड़ी हैं। अगर ना जो कल से अगर जो लोग क्लास नहीं करेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो कल से सर से कहेंगे इनको रिकॉर्डिंग एक को ना भेजो। ठीक है, तुम लोग समझते हो हम ही बुद्धिमान है। ठीक है, हमारी खोपड़ी पर 10% बाल सफेद हो गए, ऐसे ना रहे। हाँ, ये धूप में ना सफेद हुए। कल से रिकॉर्डिंग सबकी बंद, जो ऑनलाइन रहेगा उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी रिकॉर्डिंग बंद, ताकि देखे ना जो। ठीक है, सही रहेगा। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा चालाक हो गए ना। अरे ऑनलाइन क्लास में कम से कम 10 बार पूछ भी सकते हो, ऑफलाइन में क्या करोगे, तो बैठे रहो, थू थू सुझाए। ठीक, सामिया करना है, बोलेंगे। चलो, ठीक है। आप देखो इसमें दूसरी बात, आप देखो अगर जितनी भी टाइप की मिट्टियां हैं, इन सभी मिट्टियों में एक बात याद रखना, पूछता है किस चीज की अधिकता है, किस चीज की कमी है। एक लाइन में ध्यान रखना, जितनी भी मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन कमी ज्यादा है, ये नहीं बस नाइट्रोजन की आंख बंद करके कमी लगा देना। अगर नाइट्रोजन भारत में पर्याप्त मात्रा में होता तो हम लोग ₹1,000 की हर साल यूरिया खेत में न डालते। और यूरिया के बोरिया पर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? अरे शहर वाले क्या जाने गोरी नाइट्रोजन क्या होता है? हाँ, जिन्हें चीनी गोरी भी ना कभी देखी होगी, यूरिया क्या देखेंगे, है ना? हाँ, बस सवेरे को बस कुतवा काग पकड़े चराने पहुंच जाते हैं और एनिमल लवर कहलाते हैं। गांव का आदमी साला दिन भर गैया भैंस चरा रहे, उससे गांव के आएंगे, यहाँ कुत्ता चरा रहे, वो एनिमल लवर हो गए। पता नहीं कहाँ से आ गई ये नए नए तब से, है ना? बहुत बुरा लग रहा होगा शहर वालों, है लग रहा है बुरा। हाँ, तो देखो अब क्या है, यहां पर आपने देखा होगा कि एक चीज गौर से तो देखो, कम से कम यहां पर ट्रायंगल कुछ लगे हैं, लगे हैं जेबा, बाराबंकी, नहीं जेबा बाराबंकी नहीं है, जेबा बलरामपुर है अपना है, बोलो नहीं बोलो कि जेबा
यस सर। हाँ, तो वही तो करें। तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। इस ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये जो है इन चीजों की इसमें अधिकता है, और जिनका ट्रायंगल की थूथुन नीचे की ओर है, इसका मतलब उस चीज की क्या है? कमी। बोलो, समझ में आया? यदि जिसके यस आगे सर। ट्रायंगल नीचे उल्टा ट्रायंगल लगा है, इसका मतलब ये चीज की कमी है, और जिसके आगे ट्रायंगल ऊपर को लगा है, इसका मतलब इसकी अधिकता है। तो देखो, जब एल्यूमिनियम सॉल्ट में चूना अधिक मिलेगा, पोटास अधिक मिलेगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाएगी। और जितनी भी भारत में मिट्टियां हैं उन सभी में नाइट्रोजन सब में कम है, इसीलिए बोरी के ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन 46% यूरिया की। ठीक है, यूरिया वही चीनी जैसा लगता है, खाक न लीजिए कभी सब लोग। ठीक है, यहाँ लंबे हो जाओ जल्दी पौधों तरह। तो ये जो है नाइट्रोजन की अधिक कमी है और इसकी अधिकता है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें फसलों की बात करें कि कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, तो इसमें फसल को ऐसा तो है नहीं कि कद्दू वो, भाटा वो, लौकी वो, इनकार कर देंगे हम ना जमेंगे। लेकिन उन फसलों को लिखना है जो इस मिट्टी के मैक्सिमम एरिया को कवर कर लेती हैं। तो इस फसलों में जैसे चावल है, गन्ना है, जूट है, गेहूं है, सब्जियां हैं, और सब्जी में आलू और दुनियादारी सब आ जाती है। यानी ये वो फसलें हैं जो इसके मैक्सिमम एरिया को कवर कर लेती हैं, नाम उसका लिखा है। वरना ये ना समझना भाटा कद्दू तुरई का नाम भूल गए, ऐसा नहीं, सब्जी बोल दिया तो सब्जी का मतलब सब्जी। ठीक है, बोलो। फजीलत, कुरैशी, तहसीन मेहंदी, अरीबा, इरम, निदायु, मरियम, सामा, सामिया, सोफिया, बागपा, सुम्बुल, तहसीन मेहंदी, वकार, बारा, रायबरेली। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब किसी के मन में, किसी के खोपड़ी में बात कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रही है? नो सर। हैं? नो सर। नो सर। जी, किसी ने कुछ कहा? नो सर। अच्छा अच्छा, चलिए। इरम समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है बताइएगा, बिल्कुल एकदम कहीं बिंदास। ये ना हो कि पता लगा खाली जो है तकल्लुफ में रह जाओ। तकल्लुफ समझते हो? नो सर, तकल्लुफ में नहीं रहेंगे, एकदम हाँ, पूछेंगे। तकल्लुफ में ना रहना, बिल्कुल एकदम तकल्लुफ को किनारे कर दो। ठीक है ना, बहुत लोग तकल्लुफ समझते भी नहीं। चलिए, अब हम लोग अगले मिट्टी पर आते हैं। अगला टाइप नंबर 2, जिसे कहते हैं रेड सॉइल। अब रेड सॉइल के लिए रेड पेन का यूज कर दें, ताकि जो है आपको ये समझ में आ जाए कि लाल मिट्टी ये कहाँ कहाँ तक मिलेगी। तो जरा इसे देख लो बढ़िया से। हैं? यार बहुत मोटा कर लिया इसलिए जो है ना, ब्रश में सब लीप देगा ना। बहुत लोग हमारी बॉडी से परेशान रहते हैं। नहीं, कोई भी तरह का पूछो, बोल जरा पूछो भैया पूरी बात क्या है। हाँ, पूछो, मुंह को कहते ही हाँ। नहीं, देखो ये हमने कहा हमको ये लखनऊ वाली भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, हमारा मतलब तुम सही बोलो, बस रियलिटी बोलनी चाहिए। लखनऊ की भाषा नहीं नहीं, लखनऊ पसंद है नहीं वाली। हम लोग आइए तशरीफ रखिए, इसे अपनी घर समझो, जब हमारा घर है नहीं तो हम समझेंगे किस बात को लेकर। समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बोलेंगे जो है कि हम इसे गरीब खाने में, अरे गरीब खाना साला हवेली बनी है तो इसका मतलब गरीबों को मजाक उड़ा रहे हो? तो गरीब खाने को क्या कहोगे? गरीब के पास वही कह रहे हैं।
ये हमको बड़ा अजीब लगता है, हम प्रैक्टिकल जिंदगी जीते, ये सब नहीं तो वही, ये सब हमको आर्टिफिशियल बातें नहीं पसंद है, इसलिए हमारे जल्दी होता है, किसी भी पटरी नहीं खाती और ना खिलाने की कोई जरूरत है, क्योंकि हम अपने उसूल से राजकुमार की तरह बंधे हुए हैं, उसूल से समझौता नहीं, पटरी खाए ना खाए जो करना। हम एक जैसे हो जाएंगे फिर हम और हमारे मतलब तो क्या कर जाएंगे, अरे भागा नहीं। देखो ये लाल वाला एरिया बन गया, बोलो अरीबा, तहसील। अरीबा कहाँ से हैं? मऊ से। ओहो, मऊ नाथ भंजन। यस सर। मऊ में काम हुआ, मऊ में घूसी थे तो नहीं? नहीं। घूसी का नाम बहुत याद है। हाँ चलिए, मुबारकपुर, मुबारकपुर तो आजमगढ़ में आता है ना। चलिए अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरे टाइप की मिट्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, ये है आपकी रेड सॉइल, यानी कि लाल वाली। अब ये लाल वाली मिट्टी की अगर आप बात करेंगे, टोटल इंडिया के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में से 18.6% एरिया ये कवर करती है। बात समझ में आई? यानी अगर हम ये कहें कि भारत में सेकंड लार्जेस्ट सॉइल प्रोफाइल, या ये कर सकते हैं सॉइल एरिया कितना है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिट्टी पूरे भारत में कौन सी है? यही लाल वाली। अब इसमें देखो कहां कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, और आपका थोड़ा सा एरिया अरुणाचल का मामूली सा, ये एरिया इसमें आएंगे। मैप देख के ही पता लग जाएगा किन किन राज्यों में आ रही है। अब उसके बाद इसमें अगर देखो, जैसा अभी हमने आपको बताया भी था कि इसमें देखो बच्चा ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ऊपर क्यों बना दिख रहा है, अरीबा बन जाए, देखो बकार, देखो भैया दिख रहा है ये ट्रायंगल। यस सर। हाँ तुमुल बार पर देखो, तो ये सब दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल पर देखो आपको ये ज्यादा, तो ज्यादा क्या है? लोहा, चूना, एल्युमिनियम ज्यादा है। अच्छा, अगर ये चीजें ज्यादा हैं तो कम कौन कौन चीजें हैं? हमने क्या मतलब भारत की सभी मिट्टियों में क्या चीज की कमी मिलेगी? नाइट्रोजन। और साथ में इसमें क्या कम है? फास्फोरस। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एलुवियल में भी कम था और रेड में भी कम है। और नाइट्रोजन भारत की सभी मिट्टियों में कम पाया जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खेतों में यूरिया बोई जाती है। मरियम फातिमा, समझ में आया? शाहना सिद्दीकी, ठीक है, तहसीन मेहंदी, समझ में आया? देखो अब यस सर। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कमी, अब कमी देख लो। तो अगर कमी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक अब ये जो उल्टा कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। अब यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, तो फसलों में ज्वार, बाजरा, दलहन, यदि लाल मिट्टी में वो फसलें उगाई जाती हैं जो कम से कम
पानी चाहती हूँ, कम से कम फर्टाइल मिट्टी चाहती हूँ, क्योंकि रेड सॉइल उतनी फर्टाइल है नहीं, इसलिए ऐसा इसमें किया जाता है। ठीक है। हाँ, जैसी खीर वैसे फातिहा कर दो, जैसे मिट्टी वैसे फसल उगा लो। बोलो इरम, सही है? यस सर। जैस जैसी खीर वैसे। वो सब यहाँ नहीं, इसमें कहा वो उसके वाले के लैटराइट का है। ठीक है। अरीबा जरीन कहां से? चलो, बात समझ में आई? किसी तरीके का कोई समस्या? नो सर। बताया नहीं था कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश प्लस जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया। अब तीसरे नंबर की मिट्टी पर आ जाते हैं, वो है करिया मिट्टी। करिया समझते हो? काला। सर काली मिट्टी। जी हाँ, जितने भी लोग कहेंगे करिया बोलते हैं। क्या हुआ? और क्या? गोरा होने का तो दुनिया में कोई क्रीम आज तक बनी नहीं। अगर दुनिया में कोई गोरा होने की क्रीम होती तो अफ्रीका में को काले नहीं होते। कोई नहीं होती, वो हीरोइन ऐड हो जाती थी, लोग हो जाते थे थोड़ी देर के लिए बस। कुछ ना होता है ना, तो कोई लंबाई बढ़ाने की दवा बनी है, ना गोरा होने की कोई क्रीम बनी है, सिर्फ भ्रम पाला जाता है। ठीक। ब्यूटी पार्लर वाले थूथू में चुपड़ चुपड़ा के बना देते हैं, गोरा छोड़ देते हैं। जहाँ एक मुट्ठी धुली असलियत पता लग जाता है। जो आटा लपेट कर भी बोलते हैं। आटा लगा कर भी बोलते हाँ, पुट्टी प्राइमर जो लगता है ब्यूटी पार्लर में, यही सब उसी का काम है। बहुत हमें पोस्टेड बहुत हो गए, लड़कियां बहुत पोस्टी होंगी। सही होता है रिवा? एंड बताओ इधर इधर नो सर। नो सर। बहुत पोस्टी होंगे, हमें पक्का मालूम। सर वो कोसेगा जो इतना मेकअप करता होगा। अरे नहीं, मैं सोच रहा सर हूँ। हम लोग मेकअप नहीं करते। नहीं नहीं, बहुत पोस्टी इसलिए होंगी कि हमको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कर देते हैं, बहुत सारी कहती है जैसे तो जैसे क्या नाम ये पीछे हमने कहा जो सही चीज है वो ना बोले क्या? हैं। सब लग रहा है ऐसे कुछ आता है। बाहो अरे ये होता है डेंट पेंट गैराज सेंटर होते हैं, जैसे कार में मरम्मत होती। चलो, जहां पर ये काला कलर लगा है, ये जो है वो है काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी का मतलब ये अगर देखोगे, गुजरात, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, थोड़ा सा तेलंगाना और ये यानी अगर आप देखोगे एरिया वाइज देखें तो पूरे भारत में नंबर 3 का सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है। यानी कि भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें नंबर 3 का सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है। यानी तीसरी सबसे बड़ी अगर मिट्टी की बात करें तो आपकी वो काली मिट्टी है, यानी ब्लैक सॉइल। अच्छा, एक नाम सुना होगा ज्वालामुखी का। अब ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे लावा निकलता है। लावा होता है दो तरीके का, एक एसिडिक लावा और एक बेसाल्टिक लावा। एसिडिक लावा वो होता है जो गाढ़ा और चिपचिपा ज्यादा होता है, और बेसाल्टिक लावा वो होता है जो क्षारी यानी जो पतला और चिपचिपा कम होता है। तो जो एसिडिक लावा है, एक तरीके से उसे कैसे याद रखोगे, जब आपने देखा होगा जब आपको जुकाम होता है तो दो तरीके का कफ निकलता था। एक वो टाइट वाला एसिडिक लावा, कभी छींक आ जाए, देखो इतनी बड़ी मुंह से गोली है, नाक से दूध गिरती जाके, कभी जरूरत पड़े फोटो वोटो चिपका दो तो ताला गोद का काम कर जाए। दूसरा वो होता है जो लगातार नीचे गिरता था, उसे सुबह लेते हैं हम लोग। तो जो एलुवी जो ब्लैक सॉइल है, वो ज्वालामुखी से जो लावा निकला, वो जो बेसाल्टिक लावा था जो पतला था वो दूर तक फैल गया, उसी से ये मिट्टी का निर्माण हुआ। इतिहास जैसे ज्योग्राफी में जब पढ़ते होंगे तो
तो आप पढ़ते क्रिटेशियस युग, मेसोजोइक और इस तरीके से नाम सुने होंगे। तो क्रिटेशियस एज में बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लावा निकला। जैसे कोई फोड़ा फट जाए उसे पस निकलता है, ज्वालामुखी फट जाए वैसे लावा समझ लो। ठीक, समझ में आता है सी मेहंदी। चलो, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगी बता ही दिया था। अब जब देख लो इसमें किस चीज की कमी है, तो आपको पता होगा कि इसमें पहले अधिकता देखिए क्या हुआ, कुछ लोगों को पलटी उल्टी तो नहीं आने लगी लावा के नाम से, हैं हिरन? नो सर, सर हमने ये आपकी वीडियो देख चुके थे पहले ही अगर देख यूट्यूब पे। सबसे बढ़िया यहाँ पर जुगाड़ है ये। अच्छा, लोहा, चूना, पोटास और मैग्नीशियम क्या मिलेंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर की ओर। दूसरी बात करें, अब देखो बार बार हम कह रहे नाइट्रोजन की सभी मिट्टियों में कमी होती है, बोला हाँ कि ना? नाइट्रोजन यहाँ पर बोला था। नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जो कि आपको ट्रायंगल नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस यहाँ पर भी कम, यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस काली में भी कम, नाइट्रोजन और फास्फोरस लैटराइट में भी कम, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें भी कम। तो अब इसमें फसलें कौन सी हो सकती है सबसे अच्छी? एक फसल में आप देखो कपास है जो सबसे बढ़िया होता है, गन्ना है, सोयाबीन है, केला है, मूंगफली है। यानी ये फसलें जो ऐसी हैं जो इस काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती हैं। इसीलिए याद रखना, काली मिट्टी में सबसे बेहतरीन जो फसल होती है वो कपास की होती है। इसीलिए कपास की जो कपासी मिट्टी, काली मिट्टी का एक नाम जो है वो दूसरा, उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो बात समझ में आई? यस सर। काली मिट्टी का एक तरीके से दूसरा नाम भी कपासी मिट्टी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि काली मिट्टी और कपासी मिट्टी में कोई अंतर नहीं। उसी को और एक नाम महाराष्ट्र में इसे रेगुर भी कहते हैं। तो काली मिट्टी कहें, कपासी मिट्टी कहें, रेगुर मिट्टी कहें, सब एक जैसी हैं और सब एक, इनका नाम मिट्टी एक है, नाम अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, इस काली मिट्टी के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं डेजर्ट सॉइल की पीले, जिसे रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखो ये कहाँ कहाँ मिलेगी, जरा इसे देख लेते हैं। रेगिस्तान पीले होते इसलिए इसे पीले कलर से बना है। जीएस कैंपस पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़ा, कई साल पहले का, तो चाहो तो वहां से देख सकना। करंट अफेयर्स के हम आपको पीडीएफ रोजाना 10 क्वेश्चन की कल से भेजना शुरू करिए, ग्रुप पे डाल देते हैं। ग्रुप पे हमने कितना कंटेंट डालते थे, पढ़ा करो कम से कम। सर आपने बहुत कंटेंट बड़ी, देखो घटना चक्र सारी डाल सकती है, घूमने जाओ तो कितना मिलेंगी। करंट अफेयर्स इतना भेज देते, करंट अफेयर्स का साथ जितना भी कंटेंट का काम का लगता सब लोग पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो ये जो पीला कलर दिखाई दे रहा है, ये आपकी डेजर्ट सॉइल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले एरिया में, तो जो मेनली राजस्थान का एरिया आता है, अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, नहीं दिख रही? बोलो हाँ कि ना? नाइट्रोजन कम है और ह्यूमस कम है। बस अभी तक फास्फोरस ज्यादा हुआ करता था, इस मिट्टी में फास्फोरस क्या है, उसमें कम हुआ करता, इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर फास्फोरस की क्या है, अधिकता। और लवण मतलब नमक की अधिकता है, और डेजर्ट वाली मिट्टी में नमक भी, नमक पर होता भी बहुत ज्यादा।
तो यहाँ पर लवण और फास्फोरस की अधिकता होगी। अब अगर इनमें देखोगे फसलों की बात करेंगे तो जैसे सरसों है, यानी ऐसी फसलें खासतौर से तिलहनी या वो फसलें जो कम से कम पानी में सरवाइव कर जाती हैं, उन्हें हम लोग इस मिट्टी के लिए सबसे सुटेबल समझ सकते हैं। जेबा, तहसीन, वकार, अरीबा, आजमी, इरम, मरियम, निदा, सामिया, सूफिया, सुम्बुल, तहसीन, वकार, सब समझ में आया? Yes, sir. sir. यस सर। चलिए, अच्छा, उसके बाद में अगली मिट्टी है लैटराइट, इसे ग्रीन कर देते हैं। ये कहां कहां मिलेगी जरा देखो, फिर कौन सा कर दूं? अरे भाई चलो गीला कर देते हैं, ठीक। काफी है। तो लैटराइट मिट्टी का मतलब कहाँ मिलेगी? एक जो मेघालय वाले एरिया थोड़ा सा यहाँ पर मिलेगी, बाकी वेस्टर्न घाट पर ज्यादा मिलती है, इसकी तकलीफ एरिया वाले सबसे ज्यादा ये मिट्टी केरल में है। अब हाँ, ये वाला थोड़ा सा एरिया एलुमिनियम सॉइल का था जो छूट गया बताने का, उस टाइम बनाना भूल गए, ग्रीन बना दिया। चलो, अब लैटराइट मिट्टी की अगर बात करेंगे तो लैटराइट मिट्टी आपका ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और आपका ये मेघालय और ये मलेरिया, इसमें अगर आप देखोगे तो इस लैटराइट मिट्टी में आप जैसे देख पा रहे हैं पूरे भारत का 3.7% एरिया इसके पास है, अधिकता बहुत। इसमें भी आप देख रहे हैं लोहा की अधिकता है, इसमें लाल मिट्टी में भी लोहा पाया जाता था ज्यादा और इसमें भी लोहा ज्यादा पाया जा रहा था। बार बार हम एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नाइट्रोजन भारत की मिट्टियों में सब में कम है, अभी तक आपने सबने देखा भी होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन चुनने की कमी पाई जाती है। देख रहे हैं नाइट्रोजन और चूने की यहाँ पर भी कमी है। अब जहां पर ये मिट्टी मिलती है वहां पर या तो टेम्परेचर खूब रहेगा और रेनफॉल खूब रहती है, यानी उच्च वर्षा उच्च तापमान वाला क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें फसलों की तो जैसे चाय है, रबर है, कॉफी है, नारियल है और काजू है, यानी इन फसलों की खेती इस मिट्टी में सबसे ज्यादा होगी। और ये जो है आपकी ये प्रमुख फसलें हैं जो इस पूरे एरिया में इस मिट्टी को मैक्सिमम एरिया का कवर कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अगली लास्ट में एक मिट्टी बची पर्वतीय, तो इसे कितना इस कलर से कर दें, इसे कर देंगे, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी जिसे हम लोग माउंटेनियस सॉइल कहेंगे, क्या हो जाएगी? तो ये वाला कलर जहां जहां दिखाई दे समझ लेना वो आपको माउंटेनियन या पर्वतीय मिट्टी है। अभी इसे थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर बना के बड़ा कर चौड़ा कर देंगे।
बताओ क्या प्रश्न है? हाँ आपको इधर यार भेजा है, पूछ लो, भूल गया हूँ मैं, लेकिन देखा होगा यार, जैसे अभी पूछ लो। अभी सब क्लास में फोन में पढ़ा रहे हैं। नहीं उसमें वहां पर भी है ना एमपी वाले में, दूसरे अभी पूछ लो, वरना टाइम शायद ना मिल पाए। बराबर की पहाड़ियों से लेकर अच्छा बारात की पहाड़ी से बराबर अशोक कहाँ से जुड़े हुए? चलो हम इसे देखते हैं, भेजा है ना, चलो देखते हैं। आप लोग सकते हैं कि मेरी हाँ क्या था तो कर रहे थे। हमें बहुत सारे कंबाइंड टेस्ट भेजे थे आपको। तो कर दिया आप लोगों के ये वाले जो एरिया है वो कहलाता है पर्वतीय मिट्टी। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगी जरा देखो। इन पर्वतीय मिट्टियों में आप देखेंगे कि ये जैसे आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये वो एरिया है जहां पर ये मिट्टी मिलेगी। अब इस मिट्टी को देखोगे कि जो यहाँ पर ये मिट्टी है, इसमें कौन कौन सी चीज की कमी है, किसकी अधिकता है, जरा देखो। तो पर्वतीय मिट्टी में एक तो पोटास ज्यादा है, चूना ज्यादा, फास्फोरस तो सॉरी ये तीनों चीजें कम है, ज्यादा नहीं, यानी चूना, फास्फोरस और इसकी कमी पाई जाती है। ये नहीं कि अगर आप ये कहें कि लैटराइट के अलावा में सभी मिट्टियों में फास्फोरस की कमी थी, सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों कॉमन था इनमें। अब यहाँ पर देखो इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा मिलेगी। ह्यूमस का मतलब सड़ा गला ऑर्गेनिक मटेरियल इस तरीके। ठीक, अब देखो इसमें स्टेट हमने गिना दिए कहां कहां मिलेगी। करता है ऐसे लगा देगा तो कितना लगेगा वो नहीं घूम जाता है ना। हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसकी कमी पड़ गई, और कमी और अधिकता जो जो चीजें थी बता दी। अब जरा एक चीज समझो कि इस पूरे सॉइल सिस्टम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर फसलों की अगर बात करते हैं तो फसलों में आपका जैसे आपका चावल है, नहीं नहीं चाहिए तो उसका जरूरत नहीं। ठीक, फसलों की अगर बात करेंगे इसमें तो फसलों में आपको क्या मिलेगा, सेब मिलेगा जम्मू कश्मीर में, हाँ नाशपाती मिलेगी अरुणाचल में होती है। और देखो जुबान केसरी, सर बिमल, केसर और सेब ज्यादा मिलता है। हाँ बिमल पान मसाला, ठीक है सुना आपने, इसमें ये क्या मिलेगा, केसर, आपका नाशपाती, और आपका वो क्या होता है वो, अरे अनानास। ठीक, ये चीजें यहाँ पर ज्यादा होंगी, यानी कि जितनी भी आपकी एक तरीके से ड्राई फ्रूट जो टाइप के होते हैं उनमें और ये फ्रूट पर। ठीक, ड्राई फ्रूट में बादाम बादाम काजू भी क्या वो काजू नहीं है वो क्या बोलते हैं सर अखरोट आती है। हाँ अखरोट, अखरोट अखरोट भी होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या हो गया, झूठ हो गया क्या, कहा गायब हो गया, हाथ लग गया और चलो बात समझ में आई। बोलो कोई दिक्कत अभी तक किसी को, बोलो।
अरीबा, नो सर। फजीलत कुरैशी, इरम, मरियम, निदा, सामिया, सूफिया, सुम्बुल, तहसीन, बकार। नो सर। नो सर। सब क्लियर है? यस कोई सर। सवाल आपके मन में हो बोलो, मिट्टी से जुड़ा हुआ। किसी भी, बोलो। हैं? अरे भाई, कोई मन में किसी के सवाल चल रहा हो तो बताओ, नहीं तो फिर इसको, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज हो बताओ। क्या? मैं कौन सा बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है कि बराबर पहाड़ी 4 आए हैं। दूसरा है 3 गुफाओं की दीवार पर अभिलेख किरण है। और तीसरा है ये अभिलेख उन गुफाओं को आजीविकाओं को पूरी का उल्लेख करते हैं। और चौथा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ये तो गलत है, ईसा पूर्व 6वीं वाला। चलो एक बार वैसे फोर्थ क्लास के बाद एक फुर्सत देख लेते हैं, फिर आपको उसी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? बोलो, किसी के मन में कोई सवाल? नो तो सर। हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले होंगे, यानी कल ही क्लास है ना, तो उसमें इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम, क्योंकि मिट्टी के बाद खेती बाड़ी जरूरी है, अगर वो कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है, मिट्टी के बाद एग्रीकल्चर सिस्टम, रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, नगदी क्या है, व्यापारिक क्या है, रेशेदार क्या है, पे कौन सी, यानी कितनी टाइप की फसलें होती हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी जितना भी कंटेंट ग्रुप में डालते हैं जरा पढ़ लिया करो, अगर ऐसे रहोगे भेजना बंद कर देंगे, ठीक है? हम तो सोचते हैं पेपर तक हम भेज देते, रोजाना आपको पेपर ना खरीदने पड़ेंगे, पेपर सब आ जाते हैं। हम एक, हमारे पास तो 15-20 की पीडीएफ आती है, लेकिन जनसत्ता सबसे अच्छा हमें लगता है हिंदी के लिए, तो दिल्ली वाला पब्लिकेशन है। द हिंदू भी आता है ना, भारत टाइम्स आता है, बहुत सारे आते हैं, अंग्रेजी हिंदी सब। बिजनेस स्टैंडर्ड भी आता है, जो भी भेज देते हैं। हिंदू आता है रोजाना, लेकिन हमें लगा हो सकता लोग, क्योंकि हिंदू पेपर की अंग्रेजी सबसे टफ मानी जाती है, हाँ, तो हमने कहा हो सकता लोग इसको पसंद ना करें, इसलिए चलिए खैर भेज देंगे वो भी, तो ठीक है।